हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। तीन नवंबर को बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव से पहले यहां की फिजाओं में सियासी वार पलटवार की गूंज सुनाई देने लगी है। पक्ष और विपक्ष यानी दोनों तरफ से बड़ौदा में बाजी मारने की हुंकार भरी जा रही है। उधर इनेलो भी इस सीट पर कब्जा करने के दावे कर रही है। यही वजह है कि एक दूसरे पर सियासी बाढ़ भी छोड़े जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार की तारीफ करते हुए जीत का दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि जीत की चाबी किसके पास है। जिंद के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है बल्कि एक अवसर है। कांग्रेस के लिए है क्योंकि कांग्रेस की पहले सीट थी, हमारे लिए अवसर है और हमारे लिए अवसर उपलब्ध में बदलेगा। जींद में भी आपने दमखम दिखाया था उपचुनाव में, अब की बार बड़ौदा में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जींद हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल साबित हुआ और निश्चित रूप से बड़ौदा में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मैं मानता हूँ कि हम विजयी होंगे और उस इलाके के विकास के लिए एक अच्छा कैंडिडेट दिया है जो पहलवान है, जो ख्यातनाम है, विख्यात है अपनी अच्छाई के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने मेडल्स के लिए, तो हमारा कैंडिडेट सबसे अच्छा है। दूसरी बात, हम विकास कराना चाहते हैं बड़ौदा में और विकास की चाबी हमारे पास है क्योंकि 4 वर्षों तक जो शासन है वो बीजेपी का है, केंद्र में भी और राज्य में भी। इसलिए निश्चित जो खर्च करने का सामर्थ्य है, क्योंकि बाकी पार्टी तो आएंगी तो केवल बयान देंगे और चले जाएंगे, चुनाव के बाद छुप जाएंगी, कहेंगे हमारा शासन नहीं है, अगले का भी अभी कोई भरोसा नहीं है उनका। तो विकास का जो रास्ता है वो केवल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाता है। इसको बड़ौदा के लोग समझ रहे हैं, इसलिए बड़ौदा लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ विजयी बनाकर बड़ौदा के विकास को आगे बढ़ाएं। वहीं कृषि कानूनों के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए धनखड़ ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि MSP 15 वर्षों के बाद भी लागू रहेगा। धनखड़ ने कहा कि MSP पर किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो गलत है। ये तो उसको झूठ बोलने की आदत है। पहले कह रहे थे 370 हट गई तो देश टूट जाएगा, 3 तलाक हट गया तो देश टूट जाएगा, CA आ गया तो देश टूट जाएगा। ये कांग्रेसी सदा झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। MSP पे फसलें ऐसे ही बिकेंगी जैसे पहले बिक रही हैं, आगे भी लगातार बिकते रहेंगी। बस कांग्रेसियों को ये याद रखना कि ये झूठ बोल रहे थे, क्योंकि 10 साल 15 साल बाद भी जब MSP पे ऐसे ही फसल बिकेगी तो उनको पूछ लेना कि ये कहीं मंडियों के सामने घूंघट काट के तो नहीं निकलेंगे। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि कांग्रेस देश में आग लगाना चाहती है, इन्हें बलात्कार पीड़िता से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये तो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। गिरफ्तार कर लिया, CBI की जांच मांगी लोगों ने, CBI की जांच उसमें की जा रही है और जांच के नतीजे आने तक इंतजार करना चाहिए। नतीजे आएंगे सब साफ हो जाएगा। विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो तो देश में आग लगाना चाहती है। वो तो घर से सवेरे पेट्रोल का कनस्तर लेके निकलते हैं कि कहीं पर भी छोटा मोटा धुआं उठता हो तो पेट्रोल डाल के आग लगा दें। अब आप बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 2-2 बार हाथरस जाती हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं जाती हैं, और जगह पर होता नहीं जाती है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप बलात्कार के या बलात्कार की हत्या के खिलाफ नहीं है, आप तो उसके मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप राजस्थान भी गए होते, आपने वहाँ के चीफ मिनिस्टर के जाकर भी कहा होता तो लगता कि हाँ ये तो बलात्कार के खिलाफ है, लेकिन अब लगता है कि वो तो राजनीति कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी सरकार की नाकामी, 6 साल बड़ौदा की अनदेखी, प्रदेश के भविष्य
और सरकार के खिलाफ जनमत का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगी। चुनाव हम 3-4 मेन मुद्दों पे लड़ेंगे। पहला मुद्दा प्रदेश की दुर्दशा, प्रदेश को बर्बादी के द्वार पर लाके खड़ा कर दिया। सरकार के 6 साल और मोदी सरकार के तो लगभग 6.25 साल के कार्यकाल के बाद, 7 साल के लगभग हो गए, 6.25 साल उसके कार्यकाल के बाद आज हमारा प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, जो 2014 में विकास दर में देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, खुशहाली थी जिस प्रदेश में, किसान खुशहाल था, खेल खिलाड़ियों के विषयों में नंबर 1 था, हरियाणा आगे बढ़ रहा था, निवेश में नंबर 1 पे था। आज इस लंबे सरकार के कार्यकाल के बाद वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, निवेश में छोड़ो, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और भ्रष्टाचार की सीमाएं ऐसी टूटी कि कोरोना के टाइम भी, लॉकडाउन में भी कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, जनता को कैसे लूटे, केवल एक नियत से सरकार चल रही। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये उपचुनाव आम चुनाव का सेमीफाइनल है। बड़ौदा की जनता तय करेगी कि अगली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी या मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई केवल इंदुराज नरवाल बनाम योगेश्वर दत्त का भी चुनाव नहीं। ये चुनाव सरकार के घमंड और बड़ौदा की 36 बिरादरी का चुनाव है। ये चुनाव इस बात का है कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, इस बात का चुनाव है। हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को तय करने किस दिशा में जाता है बड़ौदा से वो फैसला होगा। बड़ौदा में एक तरफ कांग्रेस जहां चौथी बार इस सीट पर कब्जा कर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है, तो बीजेपी यहां पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास बनाना चाहती है। ऐसे में दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसको बड़ौदा का बाहुबली बनाएगी, ये 10 नवंबर के नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।